और बात क्या है मैया खफा हो गई। बात क्या है मैया क्यों खफा हो गई। माजरा कुछ तुम ये बताती नहीं। हरामजादी, तेरी मां राण और तेरा भाई दहेज का पैसा क्यों नहीं दिया? बोल बोल, दहेज का पैसा कहाँ है? दहेज का पैसा हमारे पास नहीं है माँ। शादी होने से पहले हमने बता दिया था कि मेरा भाई दहेज देने के काबिल नहीं है। अगर हमारे दरवाजे बारात आएगी तो हमारे भाई को बेइज्जत मत किए। तोहू के पीछे माया तोहार माटी दे तो हम चाल ले मोछा। रागिनी, मेरी बात सुन। मेरे भी दिल में ख्वाहिश थी कि काश मेरे बेटी की शादी हो और बहू आए, बहुत सारा दहेज लेकर आई, लेकिन तू मेरे अरमानों पर पानी चुरका हूँ। मुझे सिर्फ दहेज से मतलब है। सुन मेरी बात, और दिल में ख्वाहिश थी मेरे और मिलेंगे पूरे मार। और दिल में ख्वाहिश थी मेरे मिलेंगे पूरे माल। तेरा भाई निकला एकदम से कंगा। और पढ़ाई में पैसे, हरामजादी, मेरे बेटे की पढ़ाई में बहुत और पढ़ाई में पैसे और बहुत मैं लगाई।
और नहीं एक पाई तू ले करके आ। मैं इसे मार डालूंगी अगर दहेज नहीं मिला मुझे तो। कहाँ ना सह जाए। रागिनी अगर तू दहेज लेकर नहीं आई तो उतार मेरे घर का सारा जेवर उतार। उतार जल्दी से जेवर उतार मेरे घर का। उतार रंडियो हर जाइयो तोहार महतारी बराड़ बिया कह के छुट्टी पाए गए और तुम कुकुरियाओ बिना दहेज के चली आयो। इस सोचे लीलावती तो का बहू बनी है। मैं जब तक मुझे दहेज नहीं मिलेगा मैं तुझे बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तेरी भलाई इसी में है। उतार जल्दी दीवार रंडियाओ पिछौरी पहले। उतार उतार जल्दी। यही से कहा थे गली गली में झंडी है ठकराइन साहिबा पक्की रंडी। कहाँ ना से जाए। ये खैरागढ़ में जौनी की हम जाई थी। खैरागढ़ वाले हमका देखा थी तो कहीं देखा। हाँ देखा ठकुराइन जात यहाँ लीलावती। कहाँ ना सोई जाए बहुत इज्जत है। रुक जा रे रुक जा। बहुत इज्जत है। जौनी की निकला थी मलकिन ना कहा थी वह देखो देवरे का रखे। चली जा। चले जा कहा ना कर जा हमें तू जले की लड़ाई से। क्या बात है भाभी जान, आप इतना नाराज क्यों नजर आ रही हैं? मैं ये जब से नई की बहुरी आई है, अच्छा, मैं से तंग आ गई। ला रे जेवर लाई है। कुछ दहेज में मिला कि नहीं भाभी जान? कुछ नहीं मिला, यही तो रोना है। अगर नहीं मिला तो जहाँ दहेज नहीं वहाँ दुल्हन नहीं होने चाहिए। ए आज ये तेरा बाप उतारेगा क्या रे?
पहन के घूमे छछूंदा उठा जा मरता ना सजा बसुलाहू अगर हमारी की तरह सास हो जाए तो ये रंगीन जौन काल चली होती है सुधिया जा रंगीन लड़के का रुपया नहीं है रुआ बेतना बहन का इनका माई बाप नहीं गए हमारे घरे मन ली लड़के बरे विजय सिंह ए सारा आजादी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है क्योंकि तुमने सही कहा कि जहां दहेज नहीं वहां दुल्हन नहीं तो क्या देते हो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मुझे छोड़ दो मैं ऐसे अपने मायके चली जाऊंगी ले जा इसे अलमारी में गिरा कहाँ चली जाएगी मैं अपने मायके चली जाऊंगी मायके जाएगी वहां जाकर FIR दर्ज करके लिखवा के दहेज पर्चा लगवा के हम लोग को जेल में डलाएंगे क्यों देर न करो जितनी देर इसकी सूरत देखोगे क्रोध बढ़ता ही जाएगा सही बात है इसलिए जहां दहेज नहीं वहां दूल्हा नहीं होने इससे पहले बात कर चाली नहीं चाहिए बहू रानी मुंह दिखाई में मैं तेरी जान लेने जा रहा हूं इससे पहले कि कोई आ जाए हमें तुम्हें और छोटुआ को रंगे हाथ पकड़ ले यहाँ से चलो भाग चलो और हाँ चलो फोन कर दो पुलिस स्टेशन और वहां से किसी को बुला लो नहीं तो अगर कोई बात हो गई तो हम लोग लेने के देने में पड़ जाएंगे आखिरकार मेरी बहन के ससुराल में दिखाई क्यों नहीं दे रहे कोई भी कुछ का इंतजाम किया तो सोचा क्या जाओ और अपनी बहन के सास को ये दहेज दे दो ताकि मेरी बहन वह खुशी खुशी रह सके ओह ऐसा लगता है ये लोग सवारी की तरफ बैठे हुए हैं चलता हूँ सवारी की तरफ देखता हूँ शायद सब लोग वहीं पर मिलेंगे ये क्या हो गया बेटा क्या हो गया और उठो बहन प्यारी मेरी नैना दोनों खोल और भैया तेरा गया मुख से तो कुछ बोल मुख से तो कुछ बोल विधाता क्या ये दिन
ना रहे जरा तू बेला उठ मेरी बहन नहीं बेला किसी मेरी दुनिया को मार दिया तेरा भाई तेरे बगैर नहीं रह सकता बेला अरे निर्दयी लाल को मार कर तुझे खुशी ना मिली मेरी बहन को भी उठा लिया तेरा भाई आज इसी खंजर से पहचान दे देगा और इस संसार से उठकर तेरे पास आ जाएगा। ये क्या किया तूने मेरी मां को दिया। क्या रे आए लड़के मेरी बहू का छोड़ करके तुझे क्या नहीं भैया मैंने अपनी बहन का खोट नहीं किया बाप न जाने किस कमीने ने मेरी बहन को मार कर फेंक दिया भैया मैंने अपनी बहन का खोट नहीं किया बाप। चौकीदार देखा साहब आपकी नजरों के सामने आराम ज्यादा कैसे झूठ बोल। चौकीदार लगा कड़ी साहब क्यों रे आरे बोली दुल्हनिया रे कौने दुश्मनवा मार गई तुझे। हरामजादी मेरी बहू को छूना नहीं कभी क्योंकि तू मेरी बहू का कातिल है। आए चौकीदार ले चलो इस हरामजादे को ये रंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं साहब मेरी दोस्त साहब मेरी अपनी पहले का खोट नहीं कहता। कहिए ठाकुर साहब। प्रकाश निर्दोष है, लेकिन ठाकुर साहब इसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी। मैं भली भांति जानता हूँ कि प्रकाश अपनी बहन का खून नहीं कर सकता, लेकिन ठाकुर साहब ये अपनी बहन को बेहद प्यार करता है, लेकिन साहब इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। ठाकुर साहब मैं मजबूर हूँ क्योंकि ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। खंजर इसके हाथ में था खून से सना और लाश के पास यही साहब इसकी बहन का असली कातिल कोई और है, उसे ढूंढो और ढूंढकर गिरफ्तार करो। लेकिन ठाकुर साहब मैं मजबूर हूँ इस समय क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ये रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए मैं इसे अवश्य अरेस्ट करूंगा। ठीक है, ले जाओ इसे। मैं कोर्ट में इसके पक्ष में गवाही देकर ठीक है ठाकुर साहब। इसे बेगुनाह साबित करूंगा और जो असली कातिल है उनको जेल भेजवाऊंगा। मैं इसे ले चल रहा हूँ, आगे की कार्रवाई आप कीजिए। ठीक है, ले जाओ चौकीदार ले जाओ, मैं छुड़ा इसे ले चलो और लाश को पोस्टमार्टम। विजय सिंह भाभी जान तुमने कुछ सुना? भाभी जान तुम्हारे भैया कोर्ट जा रहे हैं गवाही देने। क्यों नहीं? अगर काश कोर्ट पहुंच गए तो क्या होगा? अगर कोर्ट पहुंच गए बड़े भैया और इस लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें हमारे फिंगर आएंगे, हम दोनों फांसी के तख्ते पर होंगे। इससे पहले नहीं। बड़े भैया कोर्ट तक नहीं पहुंचे। क्योंकि
मैं कोर्ट तक इन्हें पहुंचने नहीं दूंगी। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो कर जाऊंगी, लेकिन मेरे रहते हुए ये कोर्ट नहीं पहुंच सकते। विजय सिंह भाभी जान, मैं इन्हें चलकर रोकने का प्रयास कर रही हूँ और आप आइएगा। मेरे इशारे का इंतजार कीजिए। जैसे ही मेरा इशारा हो तुरंत तुम्हारी गोली चल जानी चाहिए, जाओ नहीं भाभी जान, जाओ। क्योंकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा तुम्हारा भाई और ना ये बुढ़ा जाकर कोर्ट में गवाही।